नमस्कार, स्वागत है आपका इकीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और इस शो में हम बात करेंगे वायदा बाजार से जुड़े शेयरों की और वहां पर आपके सामने एक एक करके लाएंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग की रणनीति भी। कुछ ही देर में एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे, उनसे हम समझेंगे आगे बाजार पर उनका व्यू क्या कह रहा है। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मार्केट पर इस वक्त। और दिन के निचले स्तर पर बाजार कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में करीब 550 अंकों की गिरावट अब देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी हैं हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी थैंक यू सो मच इकीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो बाजार में अब हम इस बीच देख रहे हैं कि दबाव बढ़ रहा है। रणनीति क्या अपनाएं? क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए शॉर्ट साइड पर, या फिर जो लॉन्ग पोजीशन में थे उन्हें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? क्या करें इस बीच मार्केट में? अगर आपको पूजा देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर कि काफी अच्छी तेजी देखी है हमने। अगर हम पिछले करीब 2-3 महीने की मार्केट की ट्रेडिंग की बात करें तो, और हाल फिलहाल में कुछ खास मेजर करेक्शन में नहीं है। अगर आप एक्सक्लूड कर दें क्या 2 दिन के सेशन को, तो कहीं ना कहीं देखिए यही कंसोलिडेशन का बायस जो लास्ट वीक हमने देखा है वही एक्सटेंड हो रहा है। नेगेटिविटी अभी भी नहीं है, बट यस कहीं ना कहीं हायर लेवल्स प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। और क्योंकि अब आप अर्निंग सीजन में जा रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशन यहाँ पे डेफिनेटली बनता है कि आप मेंटेन करें। जैसे कि आपने बताया रिजल्ट अपडेट से पहले भी जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे भी आप स्टॉक स्पेसिफिक वोलेटिलिटी देख रहे हैं। तो मेरी मानना ये है कि इंडेक्स को अगर देखें तो ये तो एक रेंज में ही रहेगा। मुझे कुछ खास मेजर मूव की भी उम्मीद नहीं है। 21,500, 21,800, 850 का एक बैंड बेसिकली बना हुआ है। वो देखते हुए जब तक हम उसको ब्रेक नहीं करते तब तक ये साइडवेज बायस कंटिन्यू रहेगा इंडेक्स में। रोटेशनल बेसिस पे बाइंग चल रही है ऑन एवरी डिप, तो ये कहीं ना कहीं कैप कर रहा है ओवरऑल डैमेज को। बट अपसाइड भी कैप्ड है, तो जब तक कि आप 21,800 को रिक्लेम नहीं कर लेते डिसाइसिवली तब तक इसी रेंज में आप प्ले करेंगे। तो इंडेक्स में मेरे हिसाब से अभी थोड़ा टाइमिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बट अगर आप लिवरेज है मीन्स अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग ज्यादा है तो फिर आप उसको 21,500 वाली जो पुट है 11 तारीख वाली, जो कि करीब अभी 65-67 के बीच में मिल रही है, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं टू हैज दोज लॉन्ग पोजीशन को। तो 65 का एक अपना सीएलपी है, आप 30 का एक स्टॉप लॉस रखें, उस पोजीशन को होल्ड करें एज ए हेज टू योर लॉन्ग ट्रेड स्टॉक्स में। बाकी एग्रेसिव लॉन्ग्स मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी इंडेक्स में आपको इधर साइड में रादर पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। बैंकिंग भी कहीं ना कहीं उसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है फॉर द ऑब्वियस रीजन कॉज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में एक मिक्स ट्रेंड चल रहा है। एक्सेस आईसीआईसीआई एक दिन आपको पॉजिटिव नजर आते हैं, उसी दिन आपको एचडीएफसी और कोटक में प्रेशर नजर आता है। जब तक ये अलाइनमेंट नहीं होगी तब तक यहाँ पे भी एक ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों ही इंडेक्स को अभी फॉर टाइम बिंग अवॉइड करना चाहिए, बट एज अ हेज डेफिनेटली आप ये 21,500 वाली पुट वो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन अवॉइड। 21,500 वाली पुट जो आपने बताया, इसका टारगेट एक बार फिर से रिपीट करेंगे जी? देखिए उसको एज अ हेज अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उसको उसी तरीके से रखिए कि 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। अगर उसके नीचे आएगा तो आपको काटना है, और आपकी लॉन्ग पोजीशन स्टॉक्स में है आपको उसको कैरी करना है साथ में। अगर केवल प्योरली इसको कोई ट्रेड कर रहा है तो 160 तक के टारगेट्स पॉसिबली इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके ठीक है, तो ये है सलाह। 160 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अगर व्यूज की बात करें इंडाइसेस में तो ट्रेड करने की सलाह नहीं है, लेकिन हेज के तौर पर आप 21,500 की पुट ले सकते हैं जो 65 रुपए पर है। 30 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट होगा 160 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये रणनीति आपके लिए। और अदरवाइज अगर इंडेक्स को अभी फिलहाल अवॉइड करिए, स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर रणनीति ज्यादा अपना के चलिए। लेकिन ऐसे में कि स्टॉक्स पर नजर रखें। अब ये भी समझ लेते हैं, हम रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स। एफएनओ में ताजा खरीदारी वाले शेयरों पर नजर डालें तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जहां पर कि लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है, उसमें पहला तो है डीएलएफ। करीब 1 से 1.25% की तेजी है वहां पर। आदित्य बिरला कैपिटल में भी मजबूती है, लेकिन अभी करीब आधा से 1% ही मजबूत अब ये रह गया है। मनप्पुरम फाइनेंस देखिए, लगातार दूसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन रही है। तो कमजोर बाजार में भी हम देख रहे हैं कि मनप्पुरम फाइनेंस आज अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। एफएनओ में ये जो लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स हैं, अजीत हमने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, इसमें से कहीं क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको?
मुझे देखिए तीनों ही स्टॉक ठीक है, अपने जगह पे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बट अगर आप ट्रेड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जहां रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल है वो मनापुरम है, बिकॉज काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा है मनापुरम ने पिछले करीब 2 हफ्तों में, जहाँ पे कि एक अपसाइड का कैप था ये करीब 178 70 80 के पास में, तो आज उसको ये क्रॉस कर रहा है और बावजूद उसके कि मार्केट में प्रेशर है, ये थ्रू आउट द डे अभी तक तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट में नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट कैंडिडेट है अमंग दीज थ्री, जिसको आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। 174 का स्टॉप लॉस रहेगा और 187 190 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। तो 174 का होगा स्टॉप लॉस। तेजी करके चलिए, अब आ चुका है 2% ऊपर, तो ये ट्रेडिंग के लिहाज से बेहतर लग रहा है। अभी भी आप तेजी करके चल सकते हैं 190 तक के टारगेट्स के लिए ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 174 का। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर की बिकवाली देखने को मिल रही है। रुक करते हैं शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स का। और एफएनओ में ताजा बिकवाली वाले स्टॉक्स पर नजर डालें तो आज पीवीआर टूट रहा है और स्टॉक अब आ चुका है 3% नीचे। यहां पर बिकवाली का प्रेशर हावी है और इसके अलावा एसआरएफ में भी करीब 2.5% की कमजोरी इस बीच देखने को मिल रही है। जुबिलेंट फूड भी करीब 3% नीचे है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर की वीकनेस अब और ज्यादा बढ़ चुकी है। स्पेशली पीवीआर देखिए 3% नीचे आ चुका है ये स्टॉक। कोई शॉर्ट साइड पर ट्रेड आपको कहीं नजर आ रहा है अजीत जी? देखिए इन तीनों स्टॉक्स में से अगर पूजा मेरे को किसी को पिक करना हो तो पीवीआर होगा, बिकॉज बाकी दोनों स्टॉक्स अपने सपोर्ट के काफी नजदीक आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे को लगता है कि अभी भी रूम है और कहीं ना कहीं ब्रॉडली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है पीवीआर, जहाँ 1550 से लेकर 1850 की एक बैंड है। तो आप दोबारा से अपने लोअर बैंड के पास आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर उसके लिए आप प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग पोजिशन रखते ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना रखें, करीब 1615 का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 1550 1540 आपका टारगेट होगा। ओके, तो ये है सलाह पीवीआर पर। पीवीआर बेहतर लग रहा है इस समय, 3% नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर आप रणनीति अपनाकर चल सकते हैं। इस बीच शॉर्ट कवरिंग वाले शेयरों पर नजर डालें तो सूची ज्यादा कुछ लंबी तो नहीं है, लेकिन ऐसे में टीवीएस मोटर्स है आज के दिन जो कि बेटर लग रहा है। और कुछ और भी ऑटो स्टॉक्स के नाम है इसमें, एस्कॉर्ट्स देखिए, आयशर मोटर्स देखिए। अगर सिर्फ ऑटो स्पेस पर हम फोकस करें तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर की अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। स्पेशली टीवीएस मोटर्स अब 2.5% ऊपर है आज के कमजोर बाजार में भी। अजीत, ऑटो स्पेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? आज हम देख रहे हैं कि अच्छे कमजोर बाजार में भी मजबूती के साथ टिके हुए हैं ये स्टॉक्स। कहीं पर क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल पूजा, देखिए ऑटो ही एक ऐसा पैक है जहां पे की स्ट्रेंथ है, मतलब आप देखेंगे कि कुछ खास गिरावट देखने को मिली है। एक्सक्लूड कपल ऑफ नेम्स जैसे कि मारुति, इसका परफॉर्मेंस अभी उतना अच्छा नहीं रहा है, बाकी सारे ही स्टॉक्स ने इस पूरी रैली में काफी स्ट्रांगली पार्टिसिपेट किया है। टीवीएस की खास बात यह है कि इस पूरी रैली में पिछले करीब 6-8 महीनों में इसने अपने 20 EMA को ब्रेक ही नहीं किया है। मीन्स एक बार पेनिट्रेट किया बट क्लोजिंग बेसिस पे आप इसको होल्ड करते आ रहे हैं, तो ये बहुत क्लियरली साइन है कि बुल्स कंप्लीटली कंट्रोल में है। और आज की मार्केट में जबकि इतना ज्यादा प्रेशर है, 3% ऊपर है, तो मुझे लगता है कि क्लियर एक ब्रेकआउट है कंसोलिडेशन रेंज का। यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा भी संभलती है तो सबसे पहले बाइंग इंटरेस्ट जो और फर्दर इमर्ज होगा, स्ट्रेंथन होगा, वो टीवीएस में हो सकता है। तो डेफिनेटली इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। 2000 का स्टॉप लॉस रखिए करीब 30-35 पॉइंट का, और ऊपर में करीब 2100 तक के टारगेट्स के लिए टीवीएस को आप लॉन्ग कर सकते हैं। 2100 के टारगेट्स यहाँ पर आ सकते हैं, तो ये लेवल काफी अच्छे हैं एंट्री लेने के लिए भी। 2000 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की तरफ 2100 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस कमजोर बाजार में भी हम आपके लिए कुछ ट्रेडिंग के बेहतरीन आइडियाज लेकर आ रहे हैं। कहीं पर तेजी के मौके भी हैं इन स्तरों पर, वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। और इस बीच आपके स्क्रीन पर एक खबर भी आ रही है, एमपी की तरफ से जो डेटा आया है उसमें अच्छी खबर, दिसंबर में एसआईपी रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिली है। दिसंबर महीना बाजार में भी हमने देखा शानदार रैली देखने को मिली थी और इसमें जो एसआईपी भी हुए हैं वो भी रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिले। इंटरनल्स को जो डेटा के इंटरनल पॉइंट्स हैं उसको हम थोड़ा और स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि इनफ्लो कितना आया था, कौन से सेक्टर में, कौन से स्पेस में ज्यादा इनफ्लोज देखने को मिले हैं। लेकिन अभी जो शुरुआती डेटा निकल कर आ रहे हैं 17,610 करोड़ के पार एसआईपी जाते हुए नजर आए। चलिए इसको हम और स्टडी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब नजर डालते हैं कुछ और भी स्पेस पर जहां पर कि हम एक्शन देख रहे हैं। इसमें केमिकल स्टॉक पर एक बार फोकस करते हैं। शो की शुरुआत में भी हमने हाईलाइट किया था यूपीएल को, यहाँ पर वीकनेस थी। निफ्टी का है आज का टॉप लूजर। उसके अलावा एसआरएफ देखिए यहाँ पर 2.5% की कमजोरी है। नवीन फ्लोराइन 5% नीचे अब आ चुका है। टाटा केमिकल्स, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, बालाजी एमाइंस, ये तमाम स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वीकनेस बढ़ती जा रही है। इसके पीछे हम रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीकनेस है आज इस स्पेस में ज्यादातर। अजीत, क्या व्यू बन रहा है आपका इन स्टॉक्स पर? क्या कहीं शॉर्ट साइड पर कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? पूजा देखिए, जैसे यूपीएल की आपने बात की, तो अगर निफ्टी 50 बास्केट में कोई शेयर अपने 200 दिन के एवरेजेस से नीचे है, अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे से है, तो वो केवल यूपीएल है। तो काफी लंबे टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक विटनेस कर रहा है विद इन द केमिकल स्पेस, और अभी भी देयर इज नो साइन ऑफ रिकवरी। इनफैक्ट जो अभी प्रीवियस स्विंग लो बनाया था इसने करीब 565 का, आज इसको उसने ब्रेक किया है। अभी वही उन्हीं लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है, बट जिस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है, पोटेंशियल यही दिख रहा है कि दोबारा से करीब 550 545 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है करीब 575 के स्टॉप लॉस के साथ 550 545 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरे काउंटर्स वहां प्रॉफिट टेकिंग है, जैसे कि हमने आरती इंडस्ट्रीज की बात की। हाँ, दूसरा स्टॉक जो नवीन फ्लोरीन, वहां पे भी आपको प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, बट अमंग ऑल दीज नेम्स मेरे हिसाब से यूपीएल इज द वीकेस्ट कैंडिडेट। यूपीएल में कमजोरी और बढ़ सकती है और वहां पर आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं 550 545 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 575 का। तो यहाँ पर अभी भी शॉर्ट के मौके दिखाई दे रहे हैं। बाकी सारे केमिकल स्पेस भी अभी फिलहाल बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, लेकिन ये बेहतर कैंडिडेट लग रहा है शॉर्ट साइड पर अगर बात करें तो। अजीत, आज ऑयल एंड गैस सेक्टर पर भी, कंपनियों पर भी एक बार आए लेंगे आपसे। हम देख रहे हैं ओएनजीसी आज भी मजबूत है इस कमजोर बाजार में भी, और लगातार पिछले 3 शो से हम इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं। ओएनजीसी का लगातार एक अच्छी बाइंग यहाँ पर नजर आ रही है। आज भी ये स्टॉक ऊपर है। इसके अलावा दूसरे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजर डालें तो एचपीसीएल ऊपर है, बीपीसीएल, आईओसी, यहाँ पर भी आज अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। रिपोर्ट्स भी जो है वही पॉजिटिव, उसके चलते आज ये स्ट्रेंथ है इन कंपनियों में। कोई ट्रेड लेके चलना चाहिए यहाँ पर? देखिए पूजा, ये होल्ड जरूर कर रहे हैं डेफिनेटली, और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी है ओएनजीसी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो। बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे यहाँ पे भी कंसोलिडेशन दिख रहा है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए काफी स्ट्रॉन्ग रैली ऑलरेडी देखने को मिली थी हमें अक्रॉस दी ओएनजीसी बास्केट, और ओएनजीसी में भी मुझे उतने डिसाइसिव मूव नहीं दिख रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है हाई लेवल्स पे। तो फ्रेश पोजीशन तो नहीं, डेफिनेटली आप एग्जिस्टिंग कोई ट्रेड है तो वो आप होल्ड कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉसेस डेफिनेटली मेंटेन करके रखिए। बट फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसमें। ठीक है, तो फ्रेश पोजीशन यहाँ पर लेने की सलाह नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। एक बार एचडीएफसी एएमसी पर भी नजर डालेंगे। स्टॉक 1.5% ऊपर अभी फिलहाल कारोबार कर रहा है, और आज इनफैक्ट स्टॉक ने अपना नया 52 वीक हाई भी लगाया। 3374 के पास एक हाई भी लगाया था स्टॉक ने। अपना 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर भी छुआ था, वहां से थोड़ा नीचे आया है ये स्टॉक। एचडीएफसी एएमसी में क्या मौके देख रहे हैं आप अजीत? जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं ली हो, क्या ये लेवल्स सही हैं या फिर अभी छोड़ देना चाहिए इसमें कोई ट्रेड लेना? मुझे देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिख रही है यहाँ पे भी, एंड सरप्राइजिंगली कुछ खास डैमेज देखने को नहीं मिल रहा है ड्यूरिंग द करेक्टिव फेज। ऑल्सो जब भी मार्केट में वॉलिटिलिटी आ रही है, ये स्टॉक अपना शॉर्ट टर्म एवरेज को स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ ग्रेजुअली अपने रिकॉर्ड हाइज के पास जा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा अभी आप लेट हो गए हैं, कंसिडरिंग कि काफी स्ट्रांग मूव हुआ है पिछले करीब एक महीना वर्ग में अगर बात करें तो करीब 2800 से लेकर आप 3400 के लेवल्स पे आ गए हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है यहाँ पे कि आपको एक रेंज बाउंड मिले। फर्स्ट आपका स्टॉप लॉस करीब 3190 का है, तो 200 पॉइंट करंट लेवल से जितना नजदीक खरीदेंगे आप इन लेवल्स के उतना बेटर रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन होगी 3190 के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर आप अपने रिकॉर्ड हाइज के लिए जो करीब 3700 के पास के जो लेवल्स थे पुराने इसके, वहां तक के लिए को होल्ड कर सकते हैं।
ओके, तो अब रिकॉर्ड हाई के आसपास ये रिकॉर्ड हाई के लेवल्स भी टेस्ट करेगा, लेकिन 3190 के पास थोड़ा ये स्टॉक नीचे आए तब यहाँ पर एंट्री लीजिए। 3190 का होगा स्टॉप लॉस और 3700 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन थोड़ा डिप आए तो फिर आप इसको प्ले कर सकते हैं रिकॉर्ड लेवल्स के लिए। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर की लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। इसमें ग्रैन्यूल्स देखिए कमजोरी है, स्टॉक अब करीब 3% नीचे आ चुका है। कॉनकॉर में भी वीकनेस बढ़ रही है, 2% नीचे है ये स्टॉक। और कमिंस के शेयर पर नजर डालें तो वहां पर भी वीकनेस है। कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको अजीत मौजूदा स्तर पर? ग्रैन्यूल्स इंडिया, कॉनकॉर, कमिंस इंडिया, जहां पर की लॉन्ग अनवाइंडिंग इस वक्त दिखाई दे रही है वहां पर? मुझे देखिए सारे ही स्टॉक्स काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाइट्स पे है या फिर यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। इनफैक्ट कमिंस का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज अपने रिकॉर्ड हाइट्स के पास एक छोटे से पिवट को फॉर्म कर रहा है व्हाइल होल्डिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म एवरेजेस। तो मेरे हिसाब से ये पॉज, ये डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और ये कंफर्मेशन आएगा ब्रेकआउट का वो करीब 2025-2030 के ऊपर आएगा। तो अभी मेरे हिसाब से इसको करेक्शन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप प्रिएम्प्ट करना चाहते हैं ब्रेकआउट को तो गो लॉन्ग, और 1950 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। 2040 के ऊपर करीब करीब 2150-2200 तक के टारगेट्स के लिए आपको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह कमिंस इंडिया पर। अजीत, इसके अलावा कहीं और पर आप ट्रेड के मौके देख रहे हैं? थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग है आज बाजार में, बट मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगा और जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनमें बाइंग इंटरेस्ट दोबारा से रीइमर्ज होगा। उसमें से फार्मा एक ऐसा स्पेस है जहां पे क्या थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है सिप्ला में। हाल फिलहाल में स्टॉक ने अपने नए रिकॉर्ड हाइस को टेस्ट किया है और एक मार्जिनल डिप देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि 1250 के स्टॉप लॉस के साथ 1325 तक के टारगेट के लिए सिप्ला को आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम होगा संवर्धना मदरसन का। यहाँ पे भी देखिए बावजूद उसके कि मार्केट में करेक्शन है, आज काफी स्ट्रांगली ये होल्ड कर रहा है और एक अच्छे मूव के बाद एक कंसोलिडेशन का पिवट फॉर्म हुआ है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट रन में ये आपको करीब 113 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे भी 102 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो संवर्धना मदरसन काफी अच्छे मौके यहाँ पर एंट्री लेने के लिए। 113 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 102 का और सिप्ला में भी तेजी करने की सलाह अजीत की तरफ से। अजीत, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल FNO जंक्शन